जी, शुफ़ा के मुतल्लिक़ हमारी बात चल रही थी। पहले हिस्से में मैंने शुफ़ा का तारुफ़ पेश किया था कि कहते किसे हैं, और उसके एंड पे मैंने बताया था कि ये जो शुफ़ा है ये किन प्रॉपर्टीज़ पे नहीं होता। तो इस हिस्से में पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि किन हिस्सों पर जो है ना वो किस प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो शुफ़ा नहीं हो सकता। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी जो वसीयत के तहत किसी के नाम पर ट्रांसफ़र की गई हो, उस प्रॉपर्टी पर शुफ़ा नहीं हो सकता। वालिद ने किसी वसीयत कर दी और वसीयत के तहत किसी को ये प्रॉपर्टी शिफ्ट हुई, ट्रांसफ़र हुई, उसका इंतकाल हुआ, रजिस्ट्री हुई, तो वसीयत के तहत जो प्रॉपर्टी इंतकाल की जाती है, रजिस्टर की जाती है, आगे दी जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है, उस पर शुफ़ा नहीं होता। दूसरा है हिब्बा, यानी सादा हिब्बा हो, गिफ्ट हो सादा, जिस पे पैसे वसूल न किए गए हों, उस तोहफे में दी गई ज़मीन प्रॉपर्टी पर किसी किस्म का शुफ़ा नहीं होता जो बग़ैर इवज़ के हो, बग़ैर पैसों के सादा हिब्बा गिफ्ट किया जाए, उस पर शुफ़ा नहीं होता। ये दूसरा मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। तीसरा पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी विरासत के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, एक वारिस को जब प्रॉपर्टी मिलती है, कई वारिस होते हैं, जब आदमी कोई फोत होता है और अपनी प्रॉपर्टी जो है विरासत में छोड़ जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला जायदाद, जो विरासत में वारिसान को अपने अपने हिस्से ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस विरासत में ट्रांसफ़र हुए प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का भी शुफ़ा नहीं हो सकता। चौथी किस्म मैं आपको बता देता हूँ, वो है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अदालती हुक्म के थ्रू के ज़रिए किसी को ट्रांसफ़र होती है, तो अदालती हुक्म पर की गई जो ट्रांसफ़र है उस पर किसी किस्म का शुफ़ा नहीं होता। अब अदालती हुक्म कैसे हो सकता है? फ़र्ज़ करो एक आदमी ने जो है वो एक लोन लिया बैंक से और उसके बदले में अपनी जायदाद मॉर्गेज रखवाई, रहन रखवाई, और वो लोन बर वक्त अदा न कर सका, तो अदालत में जब बैंक अदालत में जाता है और उसके खिलाफ केस करता है अपने लोन की रिकवरी के लिए, तो अदालत उसकी जो प्रॉपर्टी है जो रहन रखवा गई थी या अटैचमेंट की जाती है उसको नीलामी करती है। तो उस नीलामी में जो ख़रीदार होता है वो जो ज़मीन उसको ट्रांसफ़र होती है अदालत के हुक्म पर, उस पर शुफ़ा नहीं हो सकता। अब पाँचवीं किस्म मैं आपको बता दूं। पाँचवीं किस्म वो है कि जब किसी लड़की को हक महर के ज़रिए कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, तो उस हक महर के ज़रिए हासिल की गई प्रॉपर्टी पे किसी किस्म का शुफ़ा नहीं हो सकता। जैसे रिवाज होता है कि लड़का अपनी जायदाद में से अपने नाम पे जो जायदाद है वो ट्रांसफ़र करके देता है, या लड़की को हक महर में जो है गैर मनकूला जायदाद जो दी जाती है उस पर किसी किस्म का शुफ़ा नहीं हो सकता। छठी किस्म मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर सुलह के ज़रिए कोई प्रॉपर्टी दी जाती है उस पर भी शुफ़ा नहीं होता। सुलह क्या है कि फ़र्ज़ करो कोई कत्ल हो गया, किसी आदमी ने कत्ल कर दिया, बाद में उनका जरगा हुआ, आपस में बैठे और फैसले में जो मकतूल के वरसा हैं उसमें से किसी एक को जो है जायदाद, कातिल की जायदाद दी जाए सुलह के ज़रिए, तो जितनी जायदाद दी जाती है गैर मनकूला उस पे भी किसी किस्म का शुफ़ा नहीं होता। तो ये दूसरे हिस्से में पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया कि किन किन जो है प्रॉपर्टीज़ पे शुफ़ा नहीं हो सकता। ये मेरे जो मैंने नोट्स बनाए उसमें से मुझे ये 6 पॉइंट मिले थे जो मैंने कहा आपको बता दूं, क्योंकि मेरे साथ यंग लॉयर्स भी होते हैं, सीखने वाले भी होते हैं, और ये मालूमात आम लोगों के लिए भी सूदमंद हैं। इससे वो उन्हें मालूम होगा कि इन प्रॉपर्टीज़ पे जो है वो शुफ़ा नहीं हो सकता। अब अगले हिस्से में आपको मैं बताऊंगा कि शुफ़े के फर्दर स्टेप्स क्या हैं, क्योंकि अब ये शुफ़ा एक तवील वीडियोस बन सकती हैं, तो वो तवील बनाने की बजाय पार्ट में बनाए जा रहे हैं ताकि सब लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। तो अगले जो उसमें मैं आपको वो बताऊंगा कि और इसके क्या लवाज़मात हैं, तो अगले हिस्से में उसको आप ज़रूर देखिएगा।